लोग अब फिर देखेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स। तो फोर्स के तो कई टाइप है, लेकिन जनरली मेन जो टाइप होता है दो टाइप। कौन कौन सा? एक मैंने लिखा है कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स में वो फोर्स होगा जिसमें जब दो ऑब्जेक्ट है ना कॉन्टैक्ट में रहेगा, टच में है ना, फिजिकल कॉन्टैक्ट अगर दो ऑब्जेक्ट का होता है तब वो कॉन्टैक्ट फोर्स होगा। जैसे ये मेरा मोबाइल है, ठीक ना, इसको हमको प्रेस करके आगे की ओर क्या करना है, पुश करके आगे की ओर बढ़ाना है। तो जब तक मेरा हाथ कॉन्टैक्ट मोबाइल में नहीं आएगा, जा सकता है क्या? नहीं ना। इसको हम टच करके तभी जा सकता है। अभी इससे पहले वुडन ब्लॉक, ठीक है, जैसे चेयर है ये, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, पुल करेंगे, अपनी ओर खींचेंगे। एक ऑब्जेक्ट चेयर, दूसरा ऑब्जेक्ट हम खुद हो गया मेरा हाथ, उसको पकड़ कर हम खींचेंगे, कॉन्टैक्ट में आया ना। इस तरह का जो भी फोर्स अप्लाई होता है ऑब्जेक्ट को, उसको बोलते हैं लोग कॉन्टैक्ट फोर्स। दूसरा आपका है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, मतलब फोर्स अप्लाई ऑब्जेक्ट में होगा लेकिन वो कॉन्टैक्ट नहीं रहेगा, दो ऑब्जेक्ट के बीच कोई संपर्क नहीं रहेगा, है ना, कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं रहेगा। वो कैसे होगा? जैसे फैन चल रहा है, ठीक है ना, नीचे एयर का प्रेशर आ रहा है, एक तरह का क्या है ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। पंखा मेरे हाथ को टच तो नहीं किया ना, तो यहाँ पर मैंने कुछ लिखा फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है, ठीक ना, ये किसमें आ जाएगा? कॉन्टैक्ट फोर्स में आएगा। क्योंकि जब दो ऑब्जेक्ट चलेगा, जैसे ये माउस है, इसको आगे बढ़ा रहे हैं, है ना, तो इस टेबल के कॉन्टैक्ट में है, इसके बाद नीचे अप्लाई हो रहा है, आवाज आ रहा है ना नीचे से, है ना, और ये नीचे फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है, इसकी वजह से जाएगा। फ्रिक्शनल फोर्स आपका कॉन्टैक्ट में आएगा कि नॉन कॉन्टैक्ट में? कॉन्टैक्ट में, है ना, सरफेस की कॉन्टैक्ट में रहता है। ग्रेविटेशनल फोर्स ये क्या है? अर्थ के पास होता है ना ग्रेविटेशनल फोर्स, ये नॉन कॉन्टैक्ट में आएगा क्योंकि अर्थ के पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, पर जब ग्राउंड से नीचे फॉल करता है, डाउन होगा, अर्थ का कोई कॉन्टैक्ट नहीं रहता है, डायरेक्ट नीचे आता है। कोई भी बॉल को उछाल के हम जोर से फेंकेंगे, है ना, जितना मेरे पास पोटेंशियल रहेगा वो उस एनर्जी के साथ ऊपर जाएगा, ठीक है। उसके बाद उस बॉल में एनर्जी खत्म होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बॉल क्या होगा? नीचे आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम जोर से फेंके तो बॉल अंतरिक्ष में चला जाएगा, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं सर, आपके के अंदर उतना एनर्जी है ही नहीं कि बॉल को या कोई भी ऑब्जेक्ट को फेंके तो अंतरिक्ष में चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। आपके अंदर जितना पोटेंशियल, जितना एनर्जी है, उस एनर्जी के थ्रू जाएगा ऊपर बॉल, ठीक है, या कोई ऑब्जेक्ट, फिर उसमें एनर्जी खत्म हो जाएगा तो फिर वो डाउन हो जाएगा। इस तरह के फोर्स को क्या बोलेंगे? नॉन कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। अप्लाई फोर्स, अब जैसे किसी चीज पे अप्लाई हो रहा है ना, पुश कर रहा है, तो सब क्या हो जाएगा? अप्लाई फोर्स। वही है नॉर्मल फोर्स जो अप्लाई होता है, जैसे फिगर आप देखते हैं, टेबल पर कोई बुक है, ठीक है, इस पे रखा हुआ है, तो इस बुक का जो भी वेट है इस टेबल पर क्या कर रहा है? तो अप्लाई करना है ना यहाँ, ये सब आपका नॉर्मल फोर्स हो गया। मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेट है कोई एलिमेंट, ठीक है ना, मेटल के ऑब्जेक्ट को बिना कांटेक्ट किए उसको अपने तरफ क्या कर लेता है? अट्रैक्ट कर लेता है ना। तो कोई ऑब्जेक्ट मेटल का है और उसके पास मैग्नेट लाई है, उस दोनों के बीच में कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं होता है, फिर भी उसको अट्रैक्ट कर लेता है क्योंकि मैग्नेट के पास मैग्नेटिक फोर्स होता है, ठीक ना। तो वो किस फोर्स में आएगा? नॉन कांटेक्ट फोर्स। ये सब क्लियर समझ आया? स्प्रिंग का फोर्स है ना, स्प्रिंग में आपका कांटेक्ट हो जाएगा, स्प्रिंग को दबाइएगा तो नीचे प्रेस होगा, उसके बाद आप अपना प्रेशर को लूज कर दीजिएगा तो फिर ऊपर की तरफ वो स्प्रिंग ऑब्जेक्ट को उछाल देगा। समझ में आया ना? कांटेक्ट में दो ऑब्जेक्ट आपस में कांटेक्ट होगा फिजिकल, नॉन कांटेक्ट में दोनों ऑब्जेक्ट के, है ना, फिजिकली कनेक्शन नहीं होगा लेकिन फिर भी उसका फोर्स रिएक्ट करता है। क्लियर? समझ में आया? आया।